कल एकादशी है और कल का एकादशी छोटी मोटी एकादशी नहीं है, साधारण नहीं, बहुत दिव्य है एकादशी। कौन सा एकादशी है कल? कौन कौन रहता है एकादशी? बस 2-3 जन। हाँ, कौन सा एकादशी है? बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाओ भाई हमारी दीदी के लिए। जो रहता है उनको याद होना चाहिए। कौन सा एकादशी? मोक्षदा एकादशी। अच्छा, इस मोक्षदा एकादशी में विशेष और क्या है? ये तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, ये व्रत करने वाला जो एकादशी मोक्षदा एकादशी निष्ठा और कर्म से करता है उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ये तो शास्त्र कह रहा है। और इसमें विशेषता और क्या है गुरु जी बताओ? परीक्षित जी। हाँ, मन तो दिन भर खावा था महाराज, तो कहाँ देखो एक क्षण बड़ी सुंदर कृपा कही परीक्षित जी। व्रत हमको रहना चाहिए। दुनिया में कोई साल में कोई व्रत रहो ना रहो, गृहस्थियों को, पति और पत्नी दोनों को, हर गृहस्थी को और गृहस्थी के साथ हर ब्राह्मण को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। सबसे उत्तम व्रत है। कारण ये है कि केवल हमें ये पुण्य नहीं, हमें पाप से क्षय भी कराता है। और ब्राह्मण जो यज्ञ हवन दान पुण्य जो लेता देता है ना, उन सब के लिए श्रेष्ठ काम करता है। सबसे अच्छा वो गायत्री आदि नहीं कर पाता है तो कम से कम एकादशी का व्रत करता है, तो एकादशी माता उनको बचा लेती है, पचाने का ताकत प्रदान करती है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए भी विशेष और गृहस्थियों के लिए तो सबसे विशेष। अगर कोई व्रत है, कोई उपवास है, तो वह है उत्तम एक व्रत एकादशी का। कौन सा? हाँ, एकादशी का उत्तम व्रत बताया। और कल जो मोक्षदा एकादशी है उसमें है हमारी माँ गीता जयंती। गीता के बारे में आप लोग सुनना, पर हम लोगों के घर में गीता किसके किसके घर में है? प्रायः सबके घरों में होगा। 80% गीता का बुक छोटा सा 10 रुपए का जो गोरखपुर गीता गोरखपुर का आता है, सबके घर होगा लगभग, एक आध दो ठो पढ़ाई होगा। पर उसको हम साधारण बुक समझ लेते हैं, वो साधारण नहीं है हमारा। कोई भी ऐसा पुराण शास्त्र कुरान बाइबल नहीं है जिसकी जयंती मनाई जाती हो। आज तक कोई देखे हो किसी बुक का जयंती मनाया जाता है? पर हमारी गीता मैया की जयंती जो अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसमें कल आने वाली है उसमें आती है। ये सब बड़ा श्रेष्ठ है। इसमें गीता जयंती विशेष रूप से मनाई जाती है जी। इसलिए गीता को साधारण बुक नहीं समझना। जैसे भगवान का कर्म भगवान की करनी है भागवत जी, वैसी भगवान की कथनी है गीता मैया। और भगवान की करनी, भाई एक बात बताओ, आपने बोला और आपने किया, तो क्या आप दोनों अलग अलग हो क्या? नहीं। वैसे ही हम लोग एक बार हो सकता है बोलते कुछ और करते तो हमारी गारंटी नहीं है। पर भैया हमारे भागवत जी हमारे भगवान के ऊपर ये बातें नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? क्योंकि भगवान की करनी और भगवान की कथनी दोनों एक है। जो वो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। इसलिए गीता में भागवत में अंतर। गीता कथनी है, भगवान में उनमें कुछ करना नहीं। उसमें अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, अर्थात केवल बोला है। और भागवत जी में किए हैं। सारा ये लीला हम सुनेंगे ना, इसलिए ये करनी है और वो कथनी है। तो एक बार गीता मैया के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए कि नहीं? कल बोल गीता मैया की। कल गीता जयंती भी एकादशी है। आज एकादशी, देखो कल एकादशी रहनी है और आज एकादशी का व्रत सुनाने को मिल रहा है। बड़ा सुंदर अमरीश जी ने एकादशी का व्रत साल भर का उठाया। एकादशी के व्रत का बहुत सारा नियम है। सबसे सुंदर नियम ये है, एकदम ज्यादा कई लोग सुनते हैं ना, तो एकादशी बहुत कठिन नहीं है। आप नियम को जानो और करना शुरू करो तो उससे सरल कोई व्रत नहीं है। केवल यही है भाई मेरे, अन्न का त्याग करना है। अन्न और नमक का, कई बार कहते सेंधा नमक खा ले, वो ये करिया नमक। अरे मेरी माँ, जो उपवास रहते हो ना आप लोगों के सबके लिए सुन लो, चाहे आप कमरछठ रहो, करवा चौथ रहो, तीजा रहो, नवरात्रि रहो, दीपावली रहो, चाहे सावन सोमवारी रहो, चाहे पशुपति व्रत करो, कोई भी
सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार कोई भी उपवास रहते हो, एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी कोई भी उपवास में नमक का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। चाहे वो करिया रहा है, पीला रहा है, चाहे सफेद हरा रहा है, ठीक है। नमक मतलब नहीं। हमन का कहते महाराज नमक नहीं खाते, करिया नमक चल जी नहीं, सेंधा नमक छोड़ के। तो भैया उस जीव का स्वाद ही को देखना है तो उपवास क्यों करना भाई मेरे? मत करो उपवास, फिर कोई मतलब नहीं उपवास करने से। इसलिए ध्यान रखना, एकादशी जैसा व्रत नहीं है, क्योंकि एकादशी को कोई व्रत नहीं कहा गया, एकादशी को मैया कही गई है। एकादशी स्त्रीलिंग में आती है, माँ कहते हैं। एकादशी का उद्यापन केवल जगन्नाथ जी में। आप कहीं भी करा लो एकादशी का व्रत का उद्यापन, घर में कराओ, कहीं भी कराओ, पर व्रत उद्यापन कराने के बाद भी एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन अनिवार्य है, तब वो आपका उद्यापन पूर्ण मानी जाती है, ठीक है। एकादशी आप जब उपवास उठाते हो भैया, तो एकादशी का सबसे पहला 1.5 साल, फिर 5 साल, 12 साल और 17 साल एक बार उद्यापन होता है। और एकादशी बहुत दिव्य व्रत है। इस एकादशी में अन्न और नमक का त्याग करने के बाद मीठे का भोग नहीं लगता है भगवान को, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही आपको पाना चाहिए। और एकादशी के दिन जो फलाहार करते हैं, राधे, मैं तो हर बार रात्रि में जाता हूँ, पर नियम कहता है कि एकादशी का फलाहार जो हम करते हैं वो संध्या से पहले, अर्थात दिन बूढ़ने के पहले हमको फलाहार कर लेना चाहिए। पर मेरा हर बार जब भी होता है तो मैं एकादशी में भी करता हूँ, पर मेरे से हर बार एकादशी का व्रत का पारायण जो है तो वो तो सुबह दूसरे दिन तक ठीक है, पर फलाहार जो है ना वो रात को ही होता है। कहीं कारण ये होता है, कई बार कथा में चले जाते हैं, कई बार पूजा में। अब जैसे कल भी व्रत में रहूंगा, अब यहाँ रहूंगा, कथा में रहूंगा, तो मैं पाऊंगा तो नहीं, तो सीधा रात्रि में ही पाऊंगा, तो इसलिए इस वजह से भी हो जाती। पर नियम का ये कहा जाता है, और नियम लिखा भी है कि अगर फलाहार करना है तो ठाकुर जी को भोग लगा करके 5 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। बस इसके अलावा नहीं। अच्छा, बाकी व्रत का मैं नियम को नहीं वो करता, बहुत सारी चीजें हैं, पर एक ही चीज, एकादशी की बात चल रही है, तो एकादशी मैया का व्रत जो हम लोग करते हैं, जो भी करता है उनके लिए ये एकादशी वरदान है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे पुराण में ऐसी कथा पढ़ रहे तो कह दिए, नहीं, शास्त्र पुराण तो उसकी इतिहास कहती है। हमारी इस एकादशी व्रत के लिए शास्त्रों में और संतों से पूछने के बाद जब लड़ाई की गई तो विज्ञान ने भी इसकी सिद्धीकरण किया है, और विज्ञान ने भी देखा कि एकादशी उपवास को इतना श्रेष्ठ शास्त्रों में क्यों बताया गया, तो विज्ञान ने प्रैक्टिकल किया, तो वो भी शोध करके बताया है कि एकादशी जैसा व्रत नहीं है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध करता है, प्रमाणित है कि जिस प्रकार हम उजाले से अंधेले की ओर कृष्ण पक्ष में जाते हैं ना, तो 4 दिन बचा रहता है वो, और उसके बाद 4 दिन बचता है शुक्ल पक्ष के लिए। तो उस समय हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, जिसके हार्मोन्स आदि का परिवर्तन जैसे कहा जाए, अब विज्ञान में जाएंगे तो बहुत सारा हो जाता है, समय भी नहीं है, ठाकुर जी आने वाले, राम जी आने वाले जल्दी से। तो एक ही बात, विज्ञान भी इस एकादशी व्रत को मानता है, केवल अध्यात्म पुराण में सिद्धि नहीं है। इसलिए एकादशी व्रत प्रायः हो सके हर किसी को, हर माताओं को, हर बहनों को, हर गृहस्थियों को रहना चाहिए। बोले एकादशी मैया की। अमरीश जी ने एकादशी का व्रत किया था, एकादशी का व्रत किया, नियम है दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ ही उसका पारण कर लेना चाहिए। अलग अलग तिथियों में, अलग अलग एकादशी में उसका नियम बताया जाता है। तो एकादशी का व्रत साल भर का किया, उसके बाद पारायण करने के पहले एक ब्राह्मण को भोजन कराते थे, फिर पारायण करते थे, सुबह अन्न और नमक का सेवन करते थे। तो उसी समय दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को अमरीश जी ने नियम बताया। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है भैया, मैं आपके भोजन को ग्रहण करूंगा, मैं पहले स्नान करके पूजा करके आता हूँ, तुरंत फिर आपके बैठ जाऊंगा।
अमरीश जी बैठ गए। अमरीश जी ने देखा, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दुर्वासा जी का लंबा चौड़ा स्नान ध्यान चलने लगा। अब अमरीश जी भयभीत होने लगे, भगवान अगर पारायण सही में टाइम में नहीं हुआ, एग्जैक्ट टाइम में नहीं हुआ तो उसका दोष मुझे पड़ेगा। साल भर मैंने रहा है, तो हे नाथ मैं इस एकादशी को खंडित नहीं करता। ये करके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उस अन्न को जब नहीं देखा, दान नहीं दे पाया, खिला नहीं पाया, तो क्या किया, अन्न को लिया और अन्न का एक दाना लेकर के भगवान जी में अर्पण करने के बाद उसी का एक टुकड़ा उन्होंने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। खाया नहीं, चावल दाल कुछ नहीं, पर एक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया, ताकि उसको दोष भी न लगे और भोजन जब आए दुर्वासा जी आए तो भोजन कराने के बाद न खाऊंगा। पर दुर्वासा जी को ये बात पता चल गई कि उन्होंने अपना उपवास को पारायण कर लिया है। जैसे ही जाना एक क्रोध में आ गए, ऐसे भी दुर्वासा जी बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो दुर्वासा जी क्रोध में आ गए और एक कृत्या प्रकट किया जल से और भेज दिया अमरीश जी के पीछे, कहा जाओ अमरीश का सत्यानाश करके आओ। और कृत्या दौड़ने लगी है। अमरीश जी के पास जब दौड़ने लगे तो इधर भगवान का सुदर्शन चक्र, जहां अमरीश जी बैठ करके नारायण नाम का जाप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दुर्वासा जी कब आएंगे। दुर्वासा जी तो नहीं आए, कृत्या आई है और ऊपर कृत्या, अब उसको तो पता नहीं अमरीश जी को, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। जैसे कृत्या आई, कृत्या के पीछे सुदर्शन जी दौड़ पड़े और सुदर्शन जी ने तुरंत कृत्या को नष्ट कर दिया। कृत्या को नष्ट करने के बाद जब वो दुर्वासा जी के तरफ दौड़ने लगे तो दुर्वासा जी ने देखा, बोले ये इनको मैं नहीं रोक सकता। दौड़ने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले भैया मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर गए विष्णु जी के पास, इंद्र लोग सब जगह चले गए। अंत में भगवान विष्णु जी के पास भी आए, कहा ये आप ही का सुदर्शन है प्रभु, आप ही रोक सकते हो। तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया, मैं कुछ नहीं कर सका। जब भगवान ने भी रोक दिया ना, भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया, तो अब दुर्वासा जी और भयभीत होने लगे। कहे आपका दिया हुआ वस्तु, आपका ये शस्त्र है, आपका आज्ञा मानता है सुदर्शन जी, तो आपकी बात नहीं सुनेगा आपकी। तो कहा बोले मेरी नहीं सुनेगा भैया, क्योंकि आज मैं इसका मालिक मैं नहीं हूँ। आज एकादशी का व्रत अमरीश जी ने किया था, तो एकादशी से लेकर के द्वादशी तक ये उनकी रक्षा में है, तो ये उनके मालिक अमरीश जी हैं। तो तुम्हारा अगर कोई भला कर सकता है तो अमरीश जी हैं। तो दौड़ते हुए दुर्वासा जी अमरीश जी के पास गए, पुनः क्षमा याचना किया और फिर सुदर्शन शांत होकर के नारायण के पास चले गए। अमरीश जी ने जाने गए कि भैया ये कोई साधारण कथा नहीं है। अमरीश जिसके सर्वस्व का इश, जो सबका इश है, समुद्र वही अमरीश है। ये भगवान ने इनकी गुरुता कही। आकाश अथा ईश, अर्थात ईश्वर, जो आकाश का ईश है वही ईश्वर है, उसी को कहा गया अमरीश। इन्होंने ये बातों को बताया और फिर दुर्वासा जी ने प्रणाम करके जान करके कि एकादशी व्रत साधारण नहीं है, उन्होंने भी एकादशी का व्रत किया और सभी संतों ने भी एकादशी मैया महिमा को जाना है। हम लोग भी एकादशी को वहीं से अपने जगह से प्रणाम करें और फिर आगे कथा में चले। बोले एकादशी मैया की।